गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ आइदर ए इक्वल टू जीरो, वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, वेक्टर आर, वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, वेक्टर देन ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, इज द कन्वर्स ट्रू। ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर है, इज द कन्वर्स ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए बराबर जीरो वेक्टर हो और बी बराबर जीरो वेक्टर, देन ए क्रॉस बी बराबर जीरो वेक्टर होता है। क्या है? ए बराबर जीरो वेक्टर और बी बराबर जीरो वेक्टर, देन ए क्रॉस बी का मान जो है क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। ओके, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? यानी कहने का मतलब कि कन्वर्स भी इसका जो है ट्रू है। यानी कहने का मतलब कि अगर इफ ए क्रॉस बी बराबर जीरो हो, अगर ए क्रॉस बी बराबर जीरो हो तो ए बराबर जीरो वेक्टर होगा या बी बराबर जीरो वेक्टर होगा? ए इक्वल टू जीरो वेक्टर या बी इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा? क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? यानी कि उल्टा भी ट्रू है। जस्टिफाई और आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल से इसका जो है इसके जो है कन्वर्स का, इसके उल्टा को वेरीफाई करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे? देखिए इसमें ये दिया है कि आइदर ए इक्वल टू जीरो, आर आर जो है बी इक्वल टू जीरो, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो। तो इसको हम एक एग्जाम्पल कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेने के लिए क्या करोगे कि कोई भी अगर हम लोग कोलिनियर वेक्टर ले लें। ठीक है, कोई मान लीजिए कि ए बराबर आई प्लस जे प्लस के है, तो बी बराबर 4i प्लस 4j प्लस 4k का ऐसे भी ले सकते हो। या जो है ए बराबर इतना ले लिए, बी बराबर यानी कि जो कुछ मल्टीपल में है, अगर ए बराबर कोई वेक्टर ले लिए तो उसका जो है मल्टीपल के रूप में अगर ले लोगे, ठीक है, उसका जो है मल्टीपल के रूप में ले लोगे तो यह जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वेक्टर ले सकते हो, उसका मल्टीपल ले सकते हैं। मान लो कि हमने ए वेक्टर ले लिया, क्योंकि उसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ओके, अगर ए बराबर अगर ले लें हम, ए बराबर 3i प्लस 4j और प्लस माइनस के कैप ऐसा ले लें, और बी बराबर वेक्टर ले लें 2 3 जा 6 6i प्लस 4 2 4 जा 8 8j कैप और माइनस 2k कैप ऐसे ले लिए। कोई भी वेक्टर लें, ए वेक्टर ले लिए, उसका मल्टीपल ले लें, तो मल्टीपल ले लोगे तो इससे मिलेगा क्या? अगर ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो इसका जो ए क्रॉस बी होगा वह क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। ऐसा ही एग्जाम्पल देना है कि ए क्रॉस बी का जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? जीरो आए। ठीक है, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? जीरो आए। और ये भी ध्यान देना है कि ए और बी जो है आपस में क्या हो? इस ए और बी जो है आपस में इक्वल, आपस में जो है दोनों जो है जीरो वेक्टर न हो, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए हमने एक एग्जाम्पल लिया। देखो ए का मान लिया कि आई प्लस जे प्लस के कैप, बी बराबर क्या मान लिया हमने? बी बराबर 4i प्लस 4j प्लस 4k कैप, ये हो गया। अब ए क्रॉस बी निकालोगे तो आई जे के, तो 1 1 1 4 4 4। ठीक है, तो आई जो है यहाँ से कट, आई जो है 4 माइनस 4 माइनस जे 4 माइनस 4k, यानी कि 0i प्लस 0j, 0i प्लस माइनस 0j प्लस 0k कैप, यानी कितना हो गया? जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें? मैग्नीट्यूड ए का, तो मैग्नीट्यूड ए निकालें तो ए 1 + 1 + 1 √3 नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू 16 + 16 + 16 16 इंटू क्या? 3, तो 4√3 नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कहने का मतलब यह है कि एक राशि इसमें जो है दो वेक्टर लिए हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वह क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मिल रहा है, लेकिन अगर जो है क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मिल रहा है, लेकिन अगर इसका जो है मैग्नीट्यूड देखें वेक्टर ए और बी, तो यह दोनों जो वेक्टर हैं वो जीरो वेक्टर नहीं है। लेकिन उसमें कहा है कि जीरो वेक्टर है, लेकिन जीरो वेक्टर नहीं है। यानी कहने का मतलब है इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी जो है जो दिया है वो रॉन्ग है। क्या दिया है कि अगर ए क्रॉस बी अगर जीरो हो तो ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो वेक्टर ही होंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी जो है क्या है? रॉन्ग है, इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। देर आर इनफाइनाइटली एग्जाम्पल्स फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, इनफाइनाइटली कोई भी वेक्टर ले लोगे ए और उसका मल्टीपल्स का ले लें तो देर आर इनफाइनाइटली वेक्टर्स फॉर दिस। ओके, इसका जो है इनफाइनाइटली आंसर हो सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेज ए बी एंड सी।
एक एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालनी है जिसके जो वर्टिसेज हैं ए बी और सी दिए गए हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, हाफ वेक्टर में, वेक्टर का एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे होता है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हाफ उसके बाद जो है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। चलिए देखिए कैसे हम लगाते हैं। यह है ए बी सी एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, इसके वर्टिसेज दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, इसके जो है वर्टिसेज दिए गए हैं। ओके, तो चलिए देखिए इसके वर्टिसेज दिए गए हैं। यहाँ पर ए और बी और सी इसके ट्रेंगल है, वर्टिसेज दिए गए हैं 1 1 2 2 3 5 2 3 5 और 1 5 5। यह हो गया वर्टिसेज इसका। अब जो है देखिए ए, अगर ए जो है ये ए बी जो है को मान लिए ए वेक्टर और ए सी को मान लिए क्या, बी वेक्टर है। ए बी ए वेक्टर है और ए सी जो है बी वेक्टर है। तो अगर हमको ए वेक्टर निकालना हो तो क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे 2 - 1, ठीक है। 2 - 1 आई हो जाएगा और 3 - 1 2 जे, 5 - 2 3 के कैप, ठीक है। अब जो है बी वेक्टर सी में से ए घटाओगे तो 0 ये 4 जे प्लस 3 के कैप, यह हो गया। we know that एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी जो है, यानी कि ए बी के अलांग ए वेक्टर मान लिए और ए सी के अलांग जो है बी वेक्टर मान लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी हाफ ए क्रॉस बी होता है, ये तो मालूम ही है, ठीक है। हाफ ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी होता है। तो ए क्रॉस बी कैसे करोगे, आई जे के कैप 1 2 3 0 4 3, ये हो गया ए क्रॉस बी। अब जो है आई के लिए करोगे तो क्या, 3 2 जा 6 -4 3 जा 12 माइनस जे 3 -0 प्लस के कैप 4 -0 हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी इक्वल टू -6 आई और माइनस जो है -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, यह हो गया, ठीक है। अब हम निकालें जो है ए क्रॉस बी निकल गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस बी हो गया। तो हाफ ए क्रॉस बी का मतलब जो है ए क्रॉस बी हाफ मैग्नीट्यूड इसका ए क्रॉस बी का, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर और प्लस जो है 4 का होल स्क्वायर हो गया। 36 + 9 प्लस कितना हो गया, 16 हो गया। अब दोनों को जो है प्लस करोगे तो 1/2 √16 या √16/2 यूनिट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया क्या, ऐसे हम लोग जो है एरिया निकालेंगे ट्रेंगल का। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिखाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। जिसका जो एडजेसेंट साइड है उसका जो वेक्टर है यह दिया गया है, एडजेसेंट साइड के वेक्टर दिए गए हैं, ए और बी का मान दिया गया है और पैरेललोग्राम की एरिया होती है मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। सिंपल सी है क्वेश्चन है, सिंपल सा, ठीक है। तो चलिए देखिए ए क्रॉस बी निकालोगे, आई जे के कैप 1 - 1 3 2 -7 1, तो आई -1 यहाँ से आई का मान -1 प्लस जो है 21 हो जाएगा, माइनस जे का मान 1 - 6 हो जाएगा, प्लस के कैप -7 और +2 ये हो गया, ठीक है। तो इसको प्लस करोगे 20i प्लस 5j कैप -5k कैप, यह हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम की एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी 20 का होल स्क्वायर 400 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 450। 450 को 2 फैक्टर में करोगे 225 × 2 तो 15√2 यूनिट का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे। ओके, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए एंड बी सच दैट magnitude of A equal to 3, and magnitude of B equal to √2/3, then A क्रॉस B is a unit vector। A क्रॉस B is a क्या है, देखिए लिख रहे हैं, A क्रॉस B is a unit vector। क्या है, यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। ओके, ए क्रॉस बी क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी जो है यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी जो है क्या है, यूनिट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया है ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, तो ए क्रॉस बी जो है हमारा यूनिट वेक्टर है। तो
हम लोग जानते हैं कि अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, 1 यूनिट होगा। तो यह जो है गिवन है, यह गिवन है, ठीक है, गिवन लिख दे रहे हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए क्रॉस बी, जब वो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, 1 यूनिट होगा। आगे क्या कर रहा है, इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच एंगल निकालना है, ए और बी के बीच जो है क्या है, एंगल निकालना है, यानी कि थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए और बी, ठीक है। अगर दो वेक्टर ए हैं और एक वेक्टर बी है तो यानी कि इसके बीच एंगल निकालना है। तो और एंगल का फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो इसका जो फार्मूला होता है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी, और बाई क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी, ये होता है। साइन थीटा का फार्मूला जो है ये होता है, थीटा निकालना हो एंगल तो ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी और बाई जो है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस ए इंटू मैग्नीट्यूड बी, ओके। अब देखिए आगे, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 लिखोगे। मैग्नीट्यूड ए का मतलब क्या है, 3 है, इंटू, और मैग्नीट्यूड बी का वैल्यू कितना है, √2/3 है, यह हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब 3 से 3 कट कर दोगे तो कितना मिलेगा हमारा, 1/√2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1/√2 मिलेगा। अब ये जो है साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है, तो 1/√2, तो इसका जो आंसर है देखिए क्या दिया है, 1/2 सॉरी π/6 इतना दिया, यानी कि 1/√2 किसकी वैल्यू होगी, 1/√2 जो है साइन 45 की वैल्यू होती है। तो ये लिख सकते हो साइन 45 को लिख सकते हैं क्या, π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई में 180 है, 180 में 4 से डिवाइड करो, 4 चौकों को 16, 17 18 4 5 20 45 डिग्री ऐसे, ठीक है। तो थीटा का मान क्या निकला, थीटा का मान हमारा निकला π/4, यानी कि जो एंगल है दोनों के बीच वो कितना बनेगा, π/4, जो एंगल है वो बनेगा कितना, थीटा इक्वल टू π/4, ओके। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करके इसका एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 12 देखिए, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेज ए बी सी एंड डी विथ पोजीशन वेक्टर इतना, यानी कि जो है कहने का मतलब कि पोजीशन वेक्टर दिया है ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, ए के कोऑर्डिनेट है यह है, बी ए जो है विथ पोजीशन वेक्टर -i 1/2j + 4k कैप इतना, ये इसके जो है क्या है, पोजीशन वेक्टर हैं, ओके। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो है पोजीशन वेक्टर दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग ए बी सी डी विथ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ए का जो है पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ ए का जो मान दिया गया है, ओ ए ओरिजिन के थ्रू पोजीशन वेक्टर होता है, ओ से जो है, तो ओ ए का मान जो दिया गया है यहाँ पर -i + 1/2j कैप प्लस क्या 4k कैप, ये हो गया ओ ए। और बी ओ बी जो है दिया गया है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है i + 1/2j कैप + 4k कैप, ठीक है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ओ ए ओ बी। और ओ सी दिया गया है i - 1/2j कैप + 4k कैप, ये हो गया ओ ए ओ बी और ओ सी। और जो है ओ डी की जो वैल्यू दी गई है -i - 1/2j कैप + 4k कैप, यह दिया गया है, ठीक है। तो यह हो गया इसके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। तो एक हम जो है तो प्रूफ करना है इतना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया रेक्टेंगल की एरिया निकालनी है, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं ओ ए ओ बी ओ सी, तो रेक्टेंगल के जो वर्टिसेज हैं उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, रेक्टेंगल के जो वर्टिसेज हैं उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ओ ए है यानी कि पोजीशन वेक्टर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखिए क्या होगा,
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया क्या, डी हो गया। एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब जब रेक्टेंगल हो गया तो इसके जो वर्टिसेज कितने आएंगे, इसके वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ए के जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 1/2, और ये हो गया क्या 4, और इसका क्या होगा 1, 1/2, 1/2, और ये हो गया 4, और सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, -1/2, ये हो गया 4, और डी वाले के हो गया -1 और -1/2, और ये हो गया क्या 4। ये हो गया। अब जो है रेक्टेंगल के हमको जो है चारों पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब हमको रेक्टेंगल का क्या निकालना है, रेक्टेंगल का हमको निकालना है एरिया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दो तरीका है यहाँ लगाने का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हम ए बी का डिस्टेंस निकालें और बी सी का डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस फार्मूला से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, रूट वाला फार्मूला यहाँ से हो जाएगा ए बी। और बी सी का निकाल लेंगे, उसी तरह से बी सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, या डिस्टेंस d1 और d2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी इंटू बी सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ए बी इंटू बी सी। यहाँ से भी निकल जाएगा हमारा आंसर, लेकिन अगर वेक्टर वाला लगाना चाहते हो तो वेक्टर वाला से भी लगा सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग देखिए ए, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम के जो फार्मूला है ए इंटू बी, मैग्नीट्यूड ए इंटू बी, वही यहाँ पर होगा अप्लाई। तो इसको मान लेते हैं, इस वाले को मान लिया हमने ए वेक्टर, जो ए बी साइड है इसके एलांग जो है ए वेक्टर है, और इसको जो है मान लिया हमने बी वेक्टर है, ए और बी। ओके, तो ए और बी हो गया। अब हमको अगर हम ए की बात करें, तो अगर ए को अगर निकालना चाहें तो ए का मान जो है क्या हो जाएगा, 1 में से घटाओगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 2i प्लस, और इसको जो है कट करोगे तो कितना हो जाएगा 2i प्लस 1, 0 जो है 0 j कैप होगा, प्लस जो है क्या 4 में से 4 हो गया क्या 0 k कैप, यह हो गया ए। और बी अगर निकालें हम, तो बी अगर निकालते हैं तो क्या मिलेगा -1 और ये -1 एक कितना हो जाएगा ए डी में से घटाओगे ए को तो -1 और -1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है 0 i कैप, और माइनस जो है क्या होगा -1/2, 1/2 और 0, तो यानी कि इसमें देखिए -1/2 और -1/2 कितना हो जाएगा -j कैप, ठीक है -j कैप, और प्लस जो है 0 k कैप, ये हो गया। यह तो हमारा निकला बी। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी निकालोगे तो यह हो गया i j k, तो i j k ये हो कितना हो जाएगा 2 0 0 0 -1 0, यह हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ए क्रॉस बी के लिए अब जो है देखिए i, और यहाँ से जो है कितना हो जाएगा 0 देखिए i के लिए 0 0 0 -0 -j कैप के लिए कितना हो जाएगा 0 -0, ये हो गया। अब प्लस के कैप के लिए क्या होगा ये -2 हो गया, प्लस क्या 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा तो आई हो जाएगा माइनस जो है आई है तो आई इंटू 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। और ये वाला भी क्या हो जाएगा -0, प्लस के कैप का मतलब जो है -2 के कैप हो गया, यानी कि इसका जो आया -2 के कैप आ गया, ठीक है -2 के कैप। अब जो है एरिया निकालें तो एरिया जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, इसका जो है अगर हम जो है मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 यूनिट, यानी कि एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 यूनिट का होल स्क्वायर, 2 यूनिट्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल गया, 2 यूनिट्स का क्या आया होल स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर देखिए, अगर कहने का मतलब यह है कि अगर जो है यह पोजीशन वेक्टर दिया है
तो ए बी सी डी इसके जो है वर्टिसेज रेक्टेंगल के क्या होंगे, -1 1/2 4 1 1/2 4 ये हो गया, ठीक है। और सी का यह होगा, डी का यह होगा। अब हम मान लिए कि ए बी के एलांग क्या है, हमको जो है पैरेललोग्राम की एरिया निकालने के लिए दो एडजेसेंट साइड वाले जो है वेक्टर की वैल्यू चाहिए। तो मान लिए कि इसके एलांग जो है टू एडजेसेंट साइड ए बी और ए डी को ले लें। आप लोग बी ए और बी सी को भी ले सकते हैं, जिसको भी लो, चाहे सी बी चाहे सी डी को ले, जिसको भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ए हो गया और ये हो गया बी। ए का वेक्टर का मान निकाल लिए, बी वेक्टर का मान निकाल लिए, ए क्रॉस बी कर दिए। ए क्रॉस बी करने के बाद और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड ले लिए, 2 यूनिट आया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 यूनिट्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आज जो है एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, ठीक। और दूसरा तरीका इसमें लगाने का है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस निकाल लो, ए बी का डिस्टेंस निकालो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट का यूज करके। और दूसरा जो है बीसी जो है बीसी में जो है बीसी के बीच का डिस्टेंस निकालो, कोऑर्डिनेट का सिस्टम x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 रूट में रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, उस वाले फार्मूला से करके लगा सकते हो। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ दो जो है मेथड हो गया यहाँ पर। ओके, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।